ओम शांति। आज 25 मई 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सर्विस की बहुत भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई हैं कि कैसे हम सर्विस करें, सभी को परिचय दें। लेकिन एक सर्विस जिस पर ध्यान हमारा कम जाता है, भले ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता है लेकिन फिर भी अटेंशन कम जाता है। अव्यक्त इशारों में आज बाबा उस सेवा की विधि पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जानते हैं वो आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। आज जो बाबा ने हमें इशारे दिए हैं सेवा करने के, कि वाचा के साथ साथ हमारी मनसा भी शक्तिशाली हो और वो सेवा भी नेचुरल और स्वतः हो, इसका हमने कितनी बार इस ब्राह्मण जीवन में प्रमाण देखा होगा। साकार में भी बाबा और मम्मा जब भी किसी बच्चे को वाणी से कोई शिक्षा देनी होती थी तो उससे पहले अमृत वेला ही उस आत्मा को इमर्ज करके पावरफुल मनसा से उसको वो संकल्प दे देते थे। तो जैसे ही वो साकार में पूरे दिन में कभी भी आत्मा सामने आती थी, 2 बोल ही उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए काफ़ी होते थे, क्योंकि मनसा ने पहले ही धरनी तैयार कर ली है। चलिए, हमने कईयों ने बाबा मम्मा को नहीं देखा लेकिन दादियों को तो देखा है। कैसे दादियों के सामने आते ही हर आत्मा पिघल जाती थी, क्योंकि उनकी मनसा इतनी पावरफुल और शक्तिशाली होती थी कि वाचा से बोले हुए साधारण बोल और वहाँ लंबे लंबे भाषण करने वाले विद्वान, लेकिन दादी के 2 बोलों के लिए सब बिल्कुल अलर्ट होकर के, एकाग्रचित होकर के सुनते थे। तो यही बाप दादा को अगर हम देखें, जब भी बाप दादा इस साकार वतन में मुरली सुनाने के लिए, बच्चों से मिलन मनाने के लिए आते थे, वाणी से पहले बाबा पावरफुल दृष्टि सब आत्माओं को देते थे। उस बाबा की पावरफुल दृष्टि में कितनी शक्तियाँ और कितनी बातें समाई हुई होती थी, जिसको उस दृष्टि से जो लेना है वो ले सकते थे। और उसके बाद बाबा की मुरली चलती थी, और मुरली में भी बाबा के बोल कितने कम, लेकिन वो अव्यक्त स्थिति कितना ज़्यादा हमें आकर्षित करती थी। यही बाबा आज हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि हम जो भी बोल बोले, बोल का अपना प्रभाव है, उससे आत्माएं समझेंगी, लेकिन उसके लिए साथ साथ हमारी मनसा इतनी शक्तिशाली, इतनी अव्यक्त हो, इतनी शुद्ध हो, जो हमारे बोल तुरंत असर करे, वो आत्मा के गहराई तक पहुँचे, क्योंकि पहले ही मनसा ने जाकर के उस गहराई में अपनी जगह बना ली है। इससे हम कम बोल के द्वारा भी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, सफलता मूर्त बन सकते हैं। तो सफल बनने के लिए ये बाबा ने आज हमें सर्विस की एक युक्ति बताई है, जो हमें पता तो है, लेकिन इस पर अटेंशन देने से हम अपनी एनर्जी और समय को बचा सकते हैं और थोड़े समय में ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। और ऐसी आत्माओं के बोल ही प्रभावशाली बोल, महावाक्य कहलाते हैं। ओम शांति।